हिमाचल प्रदेश के जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल के कार्यकाल को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी हुई है और कई मामलों में भेदभावपूर्ण रवैया भी देखने को मिला है। मीडिया से बातचीत के दौरान जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भूमि प्रदान करने के लिए शेड्यूल 5 के प्रावधानों के तहत वन भूमि पर लोगों को बसाने और उन्हें राहत देने की पहल की गई थी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वे स्वयं कई बार राज्यपाल से मिले और लगातार आग्रह करते रहे कि जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को भूमि अधिकार दिए जाए। जगत सिंह नेगी ने बताया कि वे 8 बार राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं और हर बार उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में भूमि आवंटन FCA से जुड़े मुद्दों को उठाया। उनका कहना है कि इन विषयों पर सरकार की ओर से पूरी जानकारी राज्यपाल को दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद राज्यपाल का यह कहना है कि उन्हें प्राप्त जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। जगत सिंह नेगी ने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल कैसा रहा और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए क्या ठोस कार्य किए, यह जनता जानती है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट सत्र के दौरान राज्यपाल द्वारा भाषण न पढ़ना भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। जगत सिंह नेगी के अनुसार 3 साल पहले से ही वे लगातार जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को बसाने और उन्हें भूमि अधिकार देने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन भाजपा की छोटी सोच के कारण इस दिशा में अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वे जल्द ही नए राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े सभी मुद्दों को विस्तार से उनके सामने रखेंगे ताकि इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। माननीय हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल उन्होंने जो है एक प्रेस वार्ता में हिमाचल से विदाई से पहले जो आपसे वार्तालाप किया, उसमें कुछ विशेष टिप्पणियां जो है हिमाचल प्रदेश की कार्यशाली, चाहे लोगों की कही हो चाहे प्रदेश सरकार की कही हो, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है। व्यक्तिगत तौर पे मैं जो है पूर्व राज्यपाल शुक्ला जी का जो है मैं सम्मान करता हूँ, परंतु बतौर एक संवैधानिक पद पर गवर्नर के रूप में जब रहे, मेरे लिए जो है समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये जो इनका कार्यकाल रहा है और खासकर जनजातीय इलाके के लोगों के लिए बहुत ही एक जो है नाइंसाफी वाला समय रहा है। अगर मैं पहले जनजातीय क्षेत्रों की बात करूं तो हमारा जो भारत का संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 5 में जो राज्यपाल होते हैं वो जनजातीय क्षेत्र जो हमें जो है शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया गया है उसके ये संरक्षक होते हैं और इनको इतनी बड़ी शक्तियां दी गई है संविधान से कि जो पार्लियामेंट को भी नहीं है, जो विधानसभा को भी नहीं है। अगर गवर्नर जो शेड्यूल एरिया के लिए है, जैसे हिमाचल में शुक्ला जी थे, तो कैबिनेट के प्रस्ताव पर, जनजातीय सलाहकार परिषद के प्रस्ताव पर उनको जो है संविधान के अनुच्छेद 5 के ऊपर बहुत सारे प्रावधान थे, उनको करना चाहिए था। जैसे कि जो संविधान के अनुच्छेद 5 है उसमें गवर्नर को इतनी शक्तियां हैं कि वो कोई भी कानून जो प्रदेश का है या केंद्र सरकार का है उसको जनजातीय क्षेत्रों के हित में उसको जो है सस्पेंड भी कर सकते हैं, उसका संशोधन भी कर सकते हैं। ये सारी शक्तियां उनको दी गई है। और साथ में अगर कोई ऐसा जिसमें आपका जो धन के साथ जुड़ा हुआ कोई एक्ट हो, उसके लिए राष्ट्रपति महोदय को भी जो है दिया गया है। तो इस किस्म का जो अनुच्छेद 5 के तहत जनजातीय क्षेत्रों में हमने 2014 में पहली बार जो है, शायद मैं समझता हूँ कि शेड्यूल 5 में हिमाचल के अंदर ही हमने शुरू की थी कि हमारी कैबिनेट ने उस समय की सरकार ने गवर्नर को प्रस्ताव भेजा शेड्यूल 5 में जो जनजातीय क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भूमि 20 बीघे से कम है उनको भूमि प्रदान करने के लिए 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसको सस्पेंड करने का। तो उस समय जो गवर्नर थी, लेडी गवर्नर थी, उन्होंने जो है इसी जो है ये जो शक्तियाँ थी उन शक्तियों का निर्वहन करते हुए
हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों से 2014 से लेकर 16 तक और फिर बाद में 16 से 18 तक दूसरे गवर्नर आए थे। उस समय उन्होंने भी इसको किया कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इन शेड्यूल्ड एरियाज में इतने पीरियड के लिए नहीं लगेगा। और उसका फायदा ये हुआ कि हम वहाँ के लोगों को जो फॉरेस्ट लैंड है उसके ऊपर लोगों को भूमि प्रदान कर पाए। हजारों लोगों के जो केस जो लंबित पड़े थे उनमें से बहुत सारे लोगों को ज़मीन दी गई, बहुत सारे लोगों को जो पट्टे नहीं मिले थे ज़मीन के वो भी दिलाए गए। और उन ज़मीनों के ऊपर आज जो है सेब के बाग बगीचे तैयार हो गए। और ये जो गवर्नर साहब हैं शुक्ला जी, इनके पास मैं 8 बार गया इसी मुद्दे को लेकर। और आखिरी मर्तबा जब मैं गया इस साल के जनवरी की 1 तारीख को इनको बधाई देने गया था नए साल का, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री भी थे प्रदेश के। और उस दिन भी मैंने लिखित में उनसे गुहार लगाई। बहुत सारा जो है हमारा सतलुज का पानी जो है समुद्र में पहुंच गया है, परंतु 3 साल से आप जो है हमारे जो केस है, नोतोड़ का मामला है, एफसी का सस्पेंशन है, उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो उस समय उन्होंने जो है 1 तारीख नया साल 2026, माननीय मुख्यमंत्री भी थे सामने, कुछ और अन्य लोग भी वहाँ थे, कहा कि मैं शीघ्र इस पर फैसला करूँगा। मैंने सोचा चलो देर सही दुरुस्त आएंगे। और मैं फिर उसके बाद दोबारा अभी गवर्नर साहब जो थे उनसे समय मांग रहा था मुलाकात के लिए। दोबारा एक बार मैंने कहा और 9वीं बार जाके कोशिश करूँगा कि जो किंग ब्रूस की तरह ट्राई अगेन वाली बात थी, स्पाइडर वाली कहानी, मैं कहा 9वीं बार जाता हूँ। तो गवर्नर साहब ने मुझे जो है इनके ऑफिस से ये मिला कि गवर्नर साहब जो है 9 तारीख के बाद ही मिलेंगे। मैं 9 तारीख का इंतजार 9वीं बार के लिए करता रह गया, पर गवर्नर साहब जो है टिप्पणी करके चले गए। मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये हुआ कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो है बयान दिया।